मुखबिर में जुर्म की दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मुखबिर में बात करेंगे झारखंड में हाल के दिनों में फैली दहशत की। एक ऐसी दहशत जिसने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी, मगर कहते हैं चुनौती जितनी बड़ी होती है पुलिस उस पर कार्रवाई भी बड़ी ही करती है। तो आइए शुरू करते हैं मुखबिर में जुर्म की दास्तां। झारखंड में हाल के दिनों में पीएलएफआई यानी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का जिक्र लगभग हर दिन किया जा रहा है। इस संगठन के अपराधी कभी शहर में तो कभी ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टरबाजी कर रहे हैं, विकास कार्यों में लगी कंपनी की गाड़ियों को आग के हवाले कर दे रहे हैं, तो कभी कारोबारी से तो कभी डॉक्टर से रंगदारी मांग रहे हैं। इस उग्रवादी संगठन को पुलिस ने कुछ दिनों की ढील दी क्योंकि अंदर ही अंदर बन रही थी एक मजबूत रणनीति। आइए शुरू करते हैं झारखंड पुलिस का ऑपरेशन पीएलएफआई। लॉजिकल सोचने वाले हैं तो अब सोचना है इन लोग को और इनके परिजनों को। देखिए, किसी भी दिन पब्लिक तो उनके साथ तो हो नहीं सकता है, क्रिमिनल के साथ कोई देता नहीं है। डर के मारे भले उनका बात कुछ मिनट के लिए सुन ले। दूसरा है कि कानून के ताकत बहुत है, आपके पास सीमित मैन पावर है, सीमित हथियार है। हमारे पास कानून के ताकत है, जितना संख्या में लोग चाहिए उतना संख्या में लोग है, आपसे भी बढ़िया हथियार है। आप जिएंगे कितना दिन? ताकत आप आमने सामने लड़के तो जी बच नहीं पाएंगे। आपने अभी भी जो सुना वो झारखंड के पुलिस मुखिया डीजीपी एमपी राव का वो बयान था जिससे तमाम अपराधियों और उग्रवादी संगठनों को गंभीरता से लेना था। मगर कहते हैं ना, जब आपकी समझ ही मर जाए तो आपका मरना तो तय है। हुआ भी कुछ यही। बहरहाल पहले आपको उस उग्रवादी संगठन की जानकारी देते हैं जिसने हाल के दिनों में सांप की तरह फन उठाया हुआ था, और वो संगठन है पीएलएफआई का, जिसका गठन ही एक मकसद से हुआ था, आंदोलन और बदलाव के नाम पर युवाओं को गुमराह करना, फिर विकास कार्यों में लगी कंपनी से लेवी वसूलना, व्यवसायियों को धमकाना, हफ्ता वसूलना और फिर मौज ही मौज। मगर हाल के दिनों में संगठन ने कुछ ज्यादा ही तांडव मचाना शुरू किया। कभी पोस्टर चिपकाकर दहशत फैलाना, कभी फोन कर धमकी। जहां जिस ओर देखो बस इसी उग्रवादी संगठन का जिक्र। यह जिक्र सिर्फ आम जनता के बीच नहीं बल्कि जिक्र कानून के रखवालों के बीच भी हो रहा था। वर्दी और रणनीति बना रही थी, जगह समय तय किया जा रहा था। एक बड़ी कार्रवाई नजीर बनने जा रही थी। संदेश मजबूती से रखने का इरादा था। संदेश था सुधर जाओ वरना हश्र यही होगा। पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई का सेकंड इन कमांड जीदन गुड़िया। जिस पर था 15 लाख रुपए का इनाम। 21 दिसंबर को खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। पहले सुबह पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा।
सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जाबाज अधिकारियों और जवानों ने संभाला मोर्चा। गोलियों की आवाज थमी, पुलिस के जवान बढ़े आगे। मिली एक लाश, गोलियों से था शरीर छलनी। मारा गया चीदन गुड़िया। AK-47, 3 मैगजीन, लगभग 70 से 80 गोलियां, 10 मोबाइल, 70 के आसपास सिम कार्ड, वॉकी टॉकी जब्त। चीदन के खिलाफ खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला और रांची जिले में हत्या, आर्म्स एक्ट समेत लगभग 100 मामले थे दर्ज। लगभग 1 घंटे की कार्रवाई और आतंक के दूसरे नाम का खात्मा हो गया। जवानों का हौसला 7वें आसमान पर था, पर कोई था जो इस उपलब्धि का जश्न नहीं मना रहा था, और वो थे झारखंड पुलिस के मुखिया, क्योंकि उनका लक्ष्य 1-2 का सफाया नहीं, बल्कि सफाया करना है पूरे के पूरे गिरोह का। अभी जो मारा गया था हमको लगता है 15 का होगा, बट वो बड़ी इश्यू नहीं है। बट हम लोग किसी एक से कोई संतुष्ट नहीं है। हम लोग पूरे इन गिरोहों को मिटाना चाहते हैं पूर्ण रूप से।